नमस्कार स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है सभी का। अपन मैथमेटिक्स में सबसे बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन, जहां से मैथ स्टार्ट होती है आपकी जीरो लेवल से, और जीरो लेवल से अपन आगे की ओर चलेंगे, 10 टू होंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपन सिंप्लीफिकेशन, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। वो आपका बैंक हो, एसएससी हो, पुलिस हो, पटवार हो, जो भी है मतलब। तो फाइनली अपन स्टार्ट कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। तो इस तरह का क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालनी होती है अपन को। तो कई बार अपन को रूल्स पता नहीं होता है कि पहले किसको सोल्व करना होता है, तो इस वजह से अपने कई बार क्वेश्चन मिस्टेक हो जाती है। यूजुअली अपन को बोर्ड मास ऐसा कुछ रूल पढ़ा होता है, लेकिन इसके ऊपर एक इस तरह से इससे ज़्यादा अगर फेमिलियर नहीं होते अपन, तो एक तरह से लाइन बनी हुई है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के जो रूल है वो है वी और बोर्ड मास। क्या नाम है? वी बोर्ड मास। जहां पे v का मतलब होता है विनिकुलम, जिसको अपन बार से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इस तरह की एक रेखा होती है, राइट है। b का मतलब होता है एक ब्रैकेट। b का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। और ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट होते हैं, इस तरह का, छोटा, फिर मजला और फिर बड़ा ब्रैकेट। पहले छोटे ब्रैकेट को, फिर मजले को, फिर उससे बड़े ब्रैकेट को सोल्व आउट करते हैं। इस ओ का मतलब यहाँ ऑफ होता है, मतलब का, अगर कहीं पे क्वेश्चन में का वगैरह हो तो इस तरह से ऑफ का यूज करते हैं अपन। और इस ऑफ का मतलब होता है यूजुअली मल्टीप्लाई। इस डी का मतलब होता है डिवीजन। इस डी का मतलब क्या होता है? डिवीजन होता है। और एम का मतलब मल्टीप्लाई होता है। और इस ए का मतलब एडिशन, प्लस करना होता है। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना होता है, राइट है। तो इस रूल्स के तहत अपन क्या करते हैं? क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं। जैसे कि ऊपर क्वेश्चन गिवन है अपने पास, तो सबसे पहले लाइन सोल्व होगी। तो 4 - 3 मतलब 1 हो गया। तो यहाँ पे अपन इसको सोल्व कर रहे हैं। 5 - 6 - 5 - 4 - 3 का मतलब हो गया 1। तो ये हो गया 1, राइट। अभी भी एक ब्रैकेट बाकी है अपने पास, दोनों ब्रैकेट बाकी है। तो ये अपन इधर वाले पार्टी को सोल्व कर लेते हैं पहले। तो ये हो गया 5 - 6 - 5 - 1 का मतलब हो गया 4। 5 - 1 का मतलब क्या हो गया? 4। तो ये हो गया अपने पास 4, राइट है। और ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट। तो फाइनली अपने पास में अब मजले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, क्योंकि छोटा ब्रैकेट तो है नहीं अपने पास। तो ये हो गया 2। तो इस तरह से अपने पास में इधर का सोल्व आउट हो गया, आंसर आ गया 3, राइट है। अब अपन किसको सोल्व करेंगे? का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। अब इधर सोल्व कर लेते हैं अपन। तो ये फ्रैक्शन है, 2 + 1 3/2 हो गया। और इधर 2 - 1 मतलब एक तरह से 1/2 हो गया। डिवाइड की जगह वापस से डिवाइड है। इधर एलसीएम लेंगे फ्रैक्शन में, तो 6 एलसीएम हो गया अपने पास। तो ये हो गया अपने पास 3, और इधर 2, और डिवाइड में भी 6 एलसीएम हो गया। तो ये अपने पास में हो गया 3 - 2, राइट है। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं? तो इस तरह से अपने पास में a/c/d हो, तो इस तरह से सोल्व करते हैं। a/b और d ऊपर और c नीचे। तो इस तरह से सोल्व करेंगे। 3/2 × 2/1। डिवाइड की जगह डिवाइड है, 6 से 6 कैंसिल हो गया। 3 + 2 5 हो गया, और 3 - 1 1 हो गया। मल्टीप्लाई साथ में चल रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया 3/5, राइट है भाई। और 3/5 का मतलब 3/5। तो फाइनली अपने पास आ गया 9/5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना हो गया? 9/5। कई ऑप्शन में है? बिल्कुल है, बी ऑप्शन में। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 9/5, ओके। अब नेक्स्ट टाइप है अपने पास, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको बोलते हैं अपन सतत भिन्ने। कंटिन्यूअस फ्रैक्शंस होती है, और सतत भिन्न वाले जो क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, वो नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व होते हैं। कैसे सॉल्व होते हैं? नीचे से ऊपर की ओर। नीचे से ऊपर की ओर क्या होते हैं? सॉल्व होते हैं, मतलब यही इनका रूल है सॉल्व करने का। तो जब भी कंटिन्यूअस फ्रैक्शन के जो क्वेश्चंस है वो नीचे से ऊपर सॉल्व होते हैं। तो देखो फाइनली कैसे सॉल्व करेंगे अपन इसको। तो देखो सबसे नीचे वाला पार्ट ये सॉल्व होगा। तो 6 - 1 5/2, राइट है। तो हो गया 1 3 + 1 3 प्लस, इसको सॉल्व किया अपन ने 1 अपनी जगह पे। देखो इस वाले को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो हो गया 6 - 1 5/2। तो फाइनली हो गया 5/2, राइट है भाई। अब देखो
5/2 मतलब 2/5 भी लिख सकते हैं इसको। तो ये हो गया अपने पास 1 + 3 + 1 + 3 और ये हो गया 2/5। अब वापस से इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1 + 3 प्लस ये हो गया 1 और ये हो गया अपने पास 15 और 2 17/5। तो फाइनली अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 ऊपर चला गया तो ये हो गया 5/17, राइट है। 17 एलसीएम ले लिया तो 17 एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 17 × 3 कितना होता है 51 + 5, राइट है भाई। और ये 17 भाई साहब ऊपर चले गए और 15 और 5 कितने होते हैं 6। अब सभी क्वेश्चनों में 56 तो अपॉन में है, ऊपर 17 आ रहा है तो इसका आंसर क्या हो गया बी। तो कंटिन्यूअस टाइप था ये। फर्स्ट टाइप तो बिल्कुल बोर्ड मास था, उसमें पहले लाइन को सोल्व करते हैं और इसमें जब भी इस टाइप के कोई क्वेश्चन आए तो नीचे से ऊपर की ओर सोल्व करते हैं, राइट है। हाँ भाई सिंप्लीफिकेशन में नेक्स्ट टाइप थर्ड अपना टाइप ध्यान रखना है आपको। कई बार ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे जाते हैं 7 7 7 7 6 बार 7 है, फिर 5 बार 7 है, फिर 4 और फिर 3 फिर 2 फिर 1 बार। इसका क्या बताना है, सम बताना है आपको, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो देखिए आप। तो बाय ट्रिक बता देता हूँ, बेसिक से थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, टाइम लगता है। इसकी ट्रिक की थोड़े बहुत प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत जल्दी सोल्व हो जाते हैं। कितनी बार 7 है, 6 बार 7 है, तो मैक्सिमम आपके पास में 6 7 है, उधर लास्ट में एक 7 है। तो ऐसे लिख देते हैं 7 × 1, फिर 7 × 2, 7 × 3, 7 × 4, 7 × 5 एंड 7 × 6। कितनी बार लिखना है, जितनी बार इधर मैक्सिमम नंबर हो, राइट है भाई। 7 × 1 कितना होता है 7 होता है, 7 × 2 14 होता है। तो इसको लिखने का तरीका देखो, 14 को कैसे लिखोगे 1 यहाँ 4 यहाँ, राइट है। ये कितने हो गए 21, तो 21 ऐसा होता है, लिखना कैसा है तो लिखेंगे अपन 2 यहाँ 1 यहाँ, फिर 28 2 यहाँ 8 यहाँ, फिर कितने हो गए 35 3 यहाँ 5 यहाँ, राइट है भाई। और फिर हो गए 42 मतलब 4 यहाँ 2 यहाँ। यहाँ तक की स्टोरी समझ में आ गई। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसान और बहुत जल्दी समझ लेता है, मतलब फटाफट। ये तो समझाने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है अपने पास। अब देखिए आपके पास दो तो वैसे लिख दिया लास्ट वाला नंबर, तो सभी ऑप्शन में 2 है, नहीं होता तो उसको वैसे कट कर देते। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को, ये जो इस तरह से तिरछी लाइन बना रहा हूँ, इन दोनों को ऐड करना है। तो 5 और 4 कितने हो गए 9, तो अगला नंबर 9 आएगा जो कि सभी ऑप्शन में है 9 2 भी। चलो भाई आगे भी चलना होगा, ठीक है। फिर अपने पास में यहाँ से देखिए आप, तो अपने पास में 8 और 3 कितने होते हैं 11 हो गए। तो यहाँ 1 आ गया, फिर भी 1 बचा हुआ है तो वो इसमें ऐड हो जाएगा, जो कि कितना हो गया 3, राइट है भाई। इसमें ऐड हुआ तो 3 और ये 1, तो कितने हो गए फाइनली 4 हो गए। फिर अपने पास में 4 और 2 कितने हो गए 6 हो गए, और 7 और 1 कितने हो गए 8। तो इस तरह का कोई ऑप्शन है क्या, ये रहा 8 6 4 1 9 2। तो वापस से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। सबसे पहले तो आपको देखना है कितने 7 है, 6 7 है। तो इस तरह की सीरीज लिखनी है आपको। लास्ट में 7 एक बार है, तो 7 × 1 7 × 2 7 × 3 7 × 4 7 × 5 और 7 × 6। यहाँ पे की स्टोरी समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 7 एक बार, 7 दूनी 14 हो गए। तो ये इसको इस तरह से लिखना है 1 और 4, फिर ये 21 हो गए तो 2 और 1, 28 हो गए तो 2 और 8, 35 हो गए तो 3 5 4 2, ठीक है। लास्ट वाला नंबर 2 ये रहा। अब ये जो तिरछी लाइन है इनको ऐड करना है, 5 और 4 9, ठीक है सर। 8 और 3 11 होते हैं, तो 1 और 1 जिंदा है अभी भी बाकी है, तो 1 और 2 3 हो गए, 3 और 1 4 हो गए, 4 और 2 6 हो गए, 7 और 1 8 हो गए। तो फाइनल आंसर कितना होगा अपने पास 8 6 4 1 9 2, राइट है। क्वेश्चन अपने पास 0.555 कुल मिला के अभी किया था अपन ने, उसी तरह का क्वेश्चन है पर डेसिमल में। 4 बार 5 है, 3 बार है, 2 बार 1 बार है। तो सिंपल सा है, एक बार 5 × 1, फिर 5 × 2, फिर 5 × 3 5 × 4। इस तरह से लिख दो। कितना हो गया 5, तो एक ही बार है। 10 है तो 10 को कैसे लिखा जाएगा ऐसे, 15 है तो ऐसे, और 20 है तो ऐसे। यहाँ तक की स्टोरी समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक। 20 का कैसे लिखा जाएगा ऐसे,
और लास्ट में कितनी बार जाएगा अपने पास में 4 बार है ना, तो 4 बार स्टॉप हो जाएगी गाड़ी, राइट है भाई। 5 मल्टीपल 1, 5 मल्टीपल 2, 5 मल्टीपल 3, 5 मल्टीपल 4, क्लियर है सर। तो देखिए ये यहाँ पे हो गया अपने पास ये, राइट है। ये वाला कॉन्सेप्ट कब यूज करना है, जब आपके पास में डेसिमल नहीं हो, जब डेसिमल नहीं हो। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर कल को ये सीरीज जो होती 5 5 5 5 5 5 5 5 एंड 5, तो ये दौड़ता आपका, राइट है, अभी 7 7 की तरह। जब डेसिमल आ जाता है तो इसी सीरीज का क्या कर दो, बिल्कुल रिवर्स कर दो। मतलब पहले आएगा 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। बाकी का तरीका वैसे ही है। इन दोनों का मल्टीपल 20, इसका 15, इसका 10 और इसका 5। देखो 5 सिंगल है, कोई बात नहीं, तो 5 आ गया अपने पास। इधर ऐड करने के लिए कुछ भी नहीं है, 0 है अपने पास, तो ये 0 आ गया। इधर 6 है, 6 आ गया। इधर 1 है, 1 आ गया। और इधर 2 बच गया, तो 2 आ गया। कितने नंबर्स पे डेसिमल लगा हुआ है, 4 पे, तो इधर से 4 नंबर ले लो, तो यहाँ पे डेसिमल आ गया अपने पास। तो फाइनल अपने पास आया 2.1605, तो 1605 बी आ गया अपने पास, राइट है। फाइनल आंसर क्या हो गया, बी। तो इसमें 2 स्टेप्स आपको ध्यान रखनी है। अगर डेसिमल है तो थोड़ा सा इसका चेंज कर देना, और डेसिमल नहीं है तो इस तरह से ऐड होता है, राइट है। बाकी का बचपन की तरह भी ऐड कर सकते हैं, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं तो इससे थोड़े से आसान क्वेश्चन होते हैं। और अगर कल को यही सीरीज आपकी इन्फिनिटी तक जाती है तो फिर वो जीपी में कन्वर्ट हो जाती है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, राइट है। अब नेक्स्ट टाइम अपने फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, कई बार अक्सर ये पूछे जाते हैं, तो बहुत सारे फॉर्मूले से आप फेमिलियर होंगे। a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का जो डिवाइडेशन है वो a प्लस बी होता है, क्योंकि जिस बच्चे को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है उसको पता है a प्लस बी, ए माइनस बी होता है। ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो गया, ए प्लस बी। जैसे फाइनली क्वेश्चन है 2 संख्याओं का अंतर 4 है, तो आप इसको लिख सकते हो 2 संख्याओं का अंतर 4 है, संख्याएं आपको पता नहीं है, तो a माइनस बी 4 और उनके वर्गों का अंतर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 104 है। तो संख्याओं का योगफल मतलब a प्लस बी आपको बताना है। तो अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस बी, राइट है। और ये a स्क्वायर माइनस बी 104 है और ये 4 है, तो फाइनली आपके पास 2 टाइम्स डिवाइड हो गया और ये 6 आ गया। तो a प्लस बी का सम कितना हो गया, 26। तो ये आपने कब सोल्व किया, जब आपको फॉर्मूलों की अच्छी तरह से प्रैक्टिस थी। अब देखिए आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सबको आता है, a स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि ये होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 2ab। a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर बी स्क्वायर का एक रिजल्ट और होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल आउट हो जाते हैं, और 2 कॉमन लेने से a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाता है। a स्क्वायर बी स्क्वायर c का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab bc और ca। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है 7th वाला। इफ abc इक्वल्स टू 0 तो a क्यूब b क्यूब c इक्वल्स टू होता है 3abc। a प्लस b इक्वल्स टू होता है a क्यूब प्लस b क्यूब a स्क्वायर माइनस ab b स्क्वायर। इसमें फॉर्मूला यूज होता है आपका a क्यूब प्लस b क्यूब का, अगर पता होता आपको a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है, इसमें ये वाला पोर्शन डिवाइड में चला गया, तो ये a प्लस b दिख गया। इसी तरह से सेम यही a क्यूब माइनस b क्यूब फॉर्मूले से इस तरह का फॉर्मूला आ जाता है, जैसे ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो ये आपके पास में a क्यूब है और ये वाली पार्टी b क्यूब है, अपॉन में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर है। तो ये इस तरह से मिल रहा है सीधा सीधा, तो ये इस तरह का रिजल्ट है a क्यूब प्लस b क्यूब a स्क्वायर माइनस ab b स्क्वायर, जिसका रिजल्ट किसके इक्वल होगा, a प्लस b। a प्लस b का मतलब 181 और b का मतलब हो जाएगा 119, तो 9 और 1 10 और ये हो गया 300। तो इसका आंसर कितना हो गया आपका 300। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ तक अपने पास टाइप 4 हो गया। नेक्स्ट फिर देखते हैं अपन। ओके, थैंक यू।